हाउ टू स्टे फोकस्ड, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं यहाँ पे आपको ये चीज सिखाने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस बताने आया हूं कि मैंने किस तरीके से इसको डील किया। और अगर आप भी इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप भी इसके साथ डील कर पाएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, लास्ट तक जरूर से देखना। पहला जो तरीका है वो फोन डिस्ट्रैक्शन का। मानो या ना मानो, सबसे ज्यादा हमें फोन ही हमारा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो उसके लिए मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप काम कर रहे होते हैं तब आप अपने फोन को अपने पास में ना रखें, दूर रख दें, ठीक है ना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूर नहीं रखते हैं, तो मैं उसके लिए एक और तरीका बता रहा हूं। तो आप क्या करें, आप अपने मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें, ठीक है ना। नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो जब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आप अपने मोबाइल को छुएंगे नहीं, और छुएंगे नहीं तो फिर आपका टाइम इसमें जाएगा ही नहीं। क्योंकि होता क्या है, कोई नोटिफिकेशन आता है, देखना चालू किया, फिर पता चला नोटिफिकेशन को देखते देखते पता नहीं कहां चले गए आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से टाइम बहुत ज्यादा निकल भी जाता है। तो ये एक सबसे इफेक्टिव तरीका है। इस तरीके से आप फोन के डिस्ट्रैक्शन से तो डेफिनेटली बच सकते हैं। अगला पॉइंट, बहुत बार हम हमारी लो एनर्जी की वजह से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और प्लेजर की तरफ चले जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी बॉडी की एनर्जी नीचे डाउन हो रही होती है तो फिर आप क्या चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा प्लेजर मिले, फिर आप मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखने लगते हैं जैसे प्लेजर के लिए, और टाइम निकलता ही चला जाता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कम खाएं, अच्छा खाएं, बहुत ज्यादा भी ना खाएं और बहुत कम भी ना खाएं। और जब आपको लगे कि आपकी एनर्जी डाउन जा रही है तो उस टाइम पे थोड़ा सा खा लें, हल्का फुल्का खा लें, जिससे आपकी एनर्जी फिर से चार्जअप हो जाए, फिर से बूस्टअप हो जाए, तो आप फिर से फोकस्ड हो पाएंगे उस काम के प्रति। तो मेक श्योर ये ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसा होता ही होता है, हर डे होता है। इसीलिए आपको आपकी एनर्जी को मेंटेन कैसे करके रखना है तो मैंने आपको बता दिया है। जब बहुत ज्यादा लो एनर्जी फील हो तो थोड़ा सा खा लें, फिर से आप चार्जअप हो जाएंगे। अगला पॉइंट, पूरे दिन में एक टाइम ऐसा जरूर होता है जब हमारी एनर्जी हो तो पीक पॉइंट पे होती है, और वो टाइम कोई फिक्स नहीं है, सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए मॉर्निंग का होता है, किसी के लिए नून का होता है, किसी के लिए इवनिंग का होता है। मैं मेरा पर्सनली आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा जो है वो 2 PM के बाद, 2 बजे के बाद जो मेरा एनर्जी है वो पीक पॉइंट पर होता है। तो जब पीक पॉइंट पर होता है तो उस टाइम पर जो आपके सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाले टास्क कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट टास्क कर सकते हैं, उस टाइम पर आप कीजिएगा। क्योंकि अगर आप ये वाले टास्क इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट वाले उस टाइम पर कर लेंगे तो बाकी के छोटे मोटे टास्क रह जाएंगे, तो वो आप आसानी के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। तो मेक श्योर आप भी देखें कि आपके लिए आपकी एनर्जी का पीक पॉइंट कौन सा है, पीक टाइम कौन सा है। उस टाइम पर आप सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले कीजिएगा, कोई भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला जो पॉइंट है वो है पोमोडोरो टेक्निक। और ये टेक्निक प्रूवन टेक्निक है, और ये टेक्निक मैंने सीखी थी उज्जवल पाटनी सर से। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें 30 मिनट का स्लॉट होता है, मतलब 25 मिनट आप काम करिए, 5 मिनट का आप ब्रेक रखिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको बता दूं, क्रोम का एक्सटेंशन भी आता है, आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं डेस्कटॉप के लिए, या आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। बहुत सारे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे जो कि पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करते हैं। वो आपको रिमाइंडर देते रहेंगे कि हाँ 25 मिनट हो गया है, अब 5 मिनट का आप अपने लिए ब्रेक रख सकते हैं। इस तरीके से आप पूरे दिन में तकरीबन 6 से 7 पोमोडोरो टेक्निक लेंगे और आपकी एनर्जी बरकरार बनी रहेगी और काम भी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि हर 30 मिनट के अंदर अंदर आपको 5 मिनट का ब्रेक भी मिल रहा है, तो सोचिए कि आपका माइंड अच्छी तरीके से काम करेगा। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया था, इसीलिए मैंने आपको बताया है। अगला जो पॉइंट, नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग। अब इसमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भी चीज को याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो हमें याद नहीं आती, और याद करते करते जो हमारी माइंड की एनर्जी है वो चली जाती है। ये मेरे साथ होता था कि जैसे कि मैंने कोई चीज बहुत पहले देखी, अब मैं उसको उस टाइम पे याद करने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या थी, तो मेरे माइंड की एनर्जी कहीं ना कहीं लूज हो रही है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, हमेशा अपने पास पेन पेपर रखता हूं, या फिर मैं अपने मोबाइल में उस चीज को लिख लेता हूं, जिससे कि फ्यूचर में जब भी मेरे को काम पड़ेगा तो वो मेरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिंपली मोबाइल देखूंगा या अपना पेन पेपर पे जहां पे लिखा हुआ है वो मैं देख लूंगा, तो मेरा काम चल जाएगा, मेरे को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए नेक्स्ट टाइम से नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग। अगला जो पॉइंट है वो कीप टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शन। अब ये मैं आपको सिंपल इसीलिए बता रहा हूं, इससे कि आपका माइंड सही तरीके से काम करेगा। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं काम करने के टाइम पर, तो आप क्या करें, उस पॉइंट को लिख लिया करें, ठीक है ना।
जब आप लिख लेंगे तो वो चीज आपके माइंड से इमीडिएटली चली जाएगी, लेकिन जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वो चीज आपके माइंड में घूमती रहेगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अपने डे में एक स्लॉट रखिए, चाहे आधा घंटे का, वो चाहे कोई भी टाइम का हो सकता है, जिस टाइम पे आप जो भी आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ रहे थे पेपर पेन पे आपने लिख करके रखे हैं, उनको आप इजी तरीके से देख सकें। तो आपका माइंड भी फोकस्ड रहेगा और आपके माइंड को भी सही कमांड मिलेगी कि हाँ मेरे पास टाइम है डिस्ट्रैक्शन के लिए, उस टाइम पे मैं ये सारी चीजें देखूंगा, अभी मैं सिर्फ जो काम कर रहा हूं वही काम करूंगा। और इस तरीके से आप अपने माइंड को पॉजिटिव कमांड भी देते हैं। पहला पॉइंट, टॉक टू योरसेल्फ। खुद से डेली की डेली बातें करें, आधा घंटे करें या फिर 1 घंटे करें। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, ठीक है ना, या आप अकेले में साथ में बैठ सकते हैं और खुद से बातें करें। उससे क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि मैंने पूरे दिन में क्या किया है, मैं आगे क्या करने वाला हूं। ये आपके माइंड को पूरा का पूरा कमांड जाता रहता है। तो आप अगर डिस्ट्रैक्ट होते भी है ना, तो आपको पता चलता है कि आज मैं इतना टाइम डिस्ट्रैक्ट हुआ, कल से मेरे को अच्छी तरीके से काम करना है, ठीक है ना। तो ये कमाल की टेक्निक है, आप इसको फॉलो करें। डेली की डेली आप अपने लिए खुद का टाइम निकालें और उस टाइम पे आप खुद से बातें करें। तब आपको कहते नहीं कि सेल्फ एनालाइज करना, ठीक है ना। सेल्फ एनालाइज करते हैं तो वो आपके बहुत ज्यादा काम भी आता है, जिससे कि आप डे बाय डे बेटर होते चले जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मेक अ टू डू लिस्ट। आपने हो सकता है इसके बारे में बहुत लोगों से सुना भी होगा। इसमें क्या होता है कि जो आप काम करने वाले हैं अगले दिन, उसकी लिस्ट आप पहले से ही नाइट में बना लें कि मैं कल ये काम करने वाला हूं, इतने इतने बजे ये वाले काम चलने वाले हैं। तो उससे आपके माइंड को क्लियर तरीके से डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ मैं कल मैं उठूंगा तो सबसे पहले ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। और ये एक अच्छा वे भी है, क्योंकि होता क्या, अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं तो अगले दिन उठते हैं तो आपके माइंड को यही नहीं पता है कि करना क्या है सबसे पहले, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है। इसीलिए टू डू लिस्ट अगर आपके पास तैयार है तो आप उस तरीके से चल रहे होंगे तो आपका डे सही तरीके से स्टार्ट होगा और एंड भी सही तरीके से होगा। इसीलिए ऑलवेज मेक अ टू डू लिस्ट। अगला जो पॉइंट है वो उन लोगों के लिए जो लोग YouTube पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं और सर्च करते करते कुछ और ही देखने लगते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे उनका टाइम चला जाता है। उसके लिए वो एक काम कर सकते हैं कि अनोक नाम का एक एक्सटेंशन आता है, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको YouTube पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, पूरा का पूरा ब्लैंक रहेगा। तो जो भी आप सर्च करने जा रहे हैं, सर्च करेंगे वही आप देखेंगे, बाकी और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इट मींस इज दैट वो आपके माइंड को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो आपको इस टाइप के एप्लीकेशन और एक्सटेंशन मिल जाएंगे, आप उनको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से भी बचा सकते हैं। तो ये थे वो तरीके जिनको पर्सनली मैंने इंप्लीमेंट किया और मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। आई एम श्योर अगर आप भी इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। वैसे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने काम के प्रति फोकस नहीं हो पाते हैं। तो उनको भी शेयर करेंगे तो अच्छा ही लगेगा उनको भी। और हाँ, ऐसे ही कमाल धमाल पावरफुल कंटेंट देखने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट जरूर से कर लें। हम क्वालिटी वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं और ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत भी जाती है। मेक श्योर वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।